गाजर और मूली को काटते हुए देखे होंगे, क्योंकि घरों में मम्मी काटती होगी आपकी। लेकिन क्या इंसानों को गाजर और मूली की तरह कटते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंसानों को कैसे गाजर और मूली की तरह काट दिए गए। न किसी ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न किसी ने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, क्योंकि यह मजदूर थे, क्योंकि यह मजबूर थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबंधु और मैं हूं आलोक। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 16 मजदूरों की जिनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है अभी तक। और साथ ही यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के द्वारा झूठ फैलाया गया कि 85% किराया केंद्र सरकार दे रही है मजदूरों के ट्रेन का, जबकि 15% किराया राज्य सरकार को देना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए शुरू से लेके अंत तक। पहले हम आपको बता रहे हैं उन 16 मजदूरों के बारे में जिनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। महाराष्ट्र का जालना जिला। महाराष्ट्र के जालना जिले से मध्य प्रदेश के औरंगाबाद के लिए कुछ मजदूर चले थे ट्रेन के पटरियों के किनारे। जब रात हो गई तो ये मजदूर ट्रेन के पटरियों पर ही सो गए। उधर से रात में मालगाड़ी आई और इन लोगों को गाजर और मूली की तरह काटती हुई चली गई। इन लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन? इन मजदूरों की मांग थी कि हमें ट्रेन पर चढ़ाया जाए, हालांकि सुनने में भूल हुई और इन लोगों पर ट्रेन ही चढ़ा दी। जब इन लोगों की मौत हो गई तो इन लोगों की मांग मानी गई और इनके पार्थिव शरीर को फिर स्पेशल ट्रेन से घर भिजवाया गया। हालांकि यही मांग अगर पहले मान ली गई होती तो इन लोगों की मौत नहीं होती। आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, जहां से यह मजदूर पैदल चले थे अपने घर को, वहां पे उद्धव ठाकरे की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है। और जहां इनको जाना था, यानी कि मध्य प्रदेश, वहां पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। तो इनका मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या हुआ? चलते चलते थक गए। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? जिस तरह से विदेशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है वह अच्छी बात है। इन मजदूरों को भी घर पहुंचाया जा सकता था, बस फर्क इतना है कि हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है। इन 16 मजदूरों की मौत पर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूर अगर पैदल जा रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि इन मजदूरों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, मजदूर इंतजार नहीं कर रहे अपनी बारी का। तो केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक वीडियो है, उनको देखना चाहिए यह कि वह इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कौन है आपके साथ? रो क्यों नहीं है? हमारा आदमी मर गया उनका लेके। कहाँ है आपका आदमी? अच्छा, कौन? क्या करते थे वो? खेती की रास्ती करत रहा, नती हती लगे बहुत सन हमारी बहन की है। अभी आपको साधन नहीं मिल रहा है जाने का? ना सर। 16 मजदूरों की मौत के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों की कुंभकर्ण नींद नहीं टूटी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और 6 महीने बाद जगता था। अभी 6 महीने होने में लेट हैं, इसलिए अभी भी सरकारें सोई हुई है। इसका नतीजा यह है कि यूपी के औरैया में फिर से 24 मजदूरों की मौत हो गई। 2 ट्रकों की टक्कर में इन मजदूरों की मौत हुई। यूपी के लिए चले थे यह मजदूर दिल्ली से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब हकीकत जान लीजिए, 85% और 15% का रेलवे द्वारा पहले से ही 47% सब्सिडी दिया जाता है टिकटों पर, जिनका टिकट पर जिक्र होता है। लेकिन अभी जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए सारी सीटें नहीं भरी जाती हैं, और साथ ही यह ट्रेन जब रिटर्न होती है तो यह खाली लौटती है। मान लीजिए ये सीटें जो खाली गई और रिटर्निंग में जो ट्रेनें खाली आई, उनका कुल खर्च अगर 500 पड़ा तो इन 500 का 85% केंद्र सरकार देने का बात कर रही है और 15% राज्य सरकार देने का बात कर रही है, ना कि टिकट पर जो अंकित मूल्य होता है उनका देने का बात कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि मजदूर आखिर इतने मजबूर क्यों हो गए कि वह हजारों किलोमीटर दूर अपने घर पैदल चल दिए हैं। तो उनका पहला कारण है कि फैक्ट्रियां बंद हो गई है, जिसके कारण से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, और वेतन नहीं मिल पाने के कारण वह ना तो रूम रेंट दे पा रहे हैं, ना ही अपने बच्चों को दूध दे पा रहे हैं, ना भोजन दे पा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन स्थिति से कैसे निपटा जा सकता था। सरकार ऐसा क्या करती कि ये मजदूर पैदल अपने घरों को चलने को मजबूर नहीं होते।
तो अगर सरकार इन मजदूरों के लिए उचित खाने का प्रबंध कर देती तो यह मजदूर अपने घर को पैदल जाने के लिए मजबूर नहीं होते। और साथ ही अगर सरकार अपने स्तर से रूम ओनर को रूम रेंट प्रोवाइड करा देती तो शायद ये मजदूर अपने घरों में रहते, जहाँ थे वहीं रहते और अपने घर पैदल जाने को मजबूर नहीं होते। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें आकर यह भी बताएं कि सरकार ऐसा क्या कर सकती थी कि इतने मजदूरों की मौत नहीं होती। अगर आप अभी तक जनबंधु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ट्विटर पे हैं तो हमें ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।